ब्लैक डेजर्ट के पश्चिमी छोर का रेगिस्तान इस वक्त एक तेज तूफान से घिरा हुआ था। तूफान के बीच एक जीप तेजी से चलती हुई एक बड़े से पथरीले टीले के सामने जाकर रुकी। तूफान के इस विकराल रूप के बीच जीप से 3 लोग बाहर निकले। ये कोई आम सफर नहीं था और ना ही वे कोई आम यात्री थे। जैक एक गोल्ड हंटर, मलिक आर्कियोलॉजिस्ट और अरीबा, ये तीनों यहाँ खजाने की तलाश में आए हुए थे। तेज हवाओं और रेत के थपेड़ों से जूझते हुए जैक, मलिक और अरीबा एक पुराने खंडहर के भीतर घुस गए। अंदर घुसते ही बाहर के तूफान का शोर कुछ कम हुआ। खंडहर की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। एक अच्छी बात यह थी कि मलिक उस प्राचीन लिपि को पढ़ सकता था। उसने उस भूली हुई लिपि को पढ़ना शुरू किया। जो इस पत्थर को छुएगा वो या तो राजा बनेगा या फिर तबाही का गुलाम। जैक ने हंसकर कहा, अरे ये सब बकवास है मलिक, हमें बस ढेर सारा सोना खोजना है और फिर उसके बाद ऐश ही ऐश। मलिक ने डरते हुए कहा, जैक ये कोई मजाक नहीं है, ये प्राचीन बारबोसा नगर है। इस जादुई दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी अरीबा की आंखें कुछ और ही खोजने में लगी थी। उसने कहा, यहाँ तक आए हैं तो अंदर चलकर देख ही लेते हैं, क्या पता शायद हमें कोई खजाना मिल ही जाए। ये कहते हुए वो तीनों खंडहर के और अंदर बढ़ गए। खंडहर की नक्काशीदार दीवारों के बीच एक बड़ी ही अजीब चीज मिली। अरीबा उसके पास पहुंची। अजीब सी चीज नीली चमक बिखेर रही थी। मलिक चिल्लाया, अरीबा उसे मत छूना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अरीबा ने पत्थर को छू लिया। पत्थर के छूते ही खंडहर में एक डरावनी आवाज गूंज उठी, साम सामी। यह आवाज इतनी भारी कि उसके गूंजते ही खंडहर की छत से पत्थर और मलबा गिरने लगा। तभी खंडहर के गहरे कोनों से, जहां सदियों से अंधेरा पसरा हुआ था, वहां अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लगी। अंधेरे से निकलकर कुछ अजीब सी भयानक आकृतियां उन तीनों की ओर तेजी से बढ़ने लगी। ये ऐसे विकृत प्राणी थे जिन्हें किसी ने भी आज से पहले कभी नहीं देखा था। वे सभी उनकी ओर दौड़ रहे थे। उनकी स्पीड काफी तेज थी। भागो! मलिक जोर से चिल्लाया। ये क्या है? ये कहते हुए जैक अपनी रिवॉल्वर निकाल ही रहा था कि तभी एक क्रीचर उनकी ओर उछला, लेकिन अरीबा ने उसे धक्का देकर गिराया और तीनों जान बचाने के लिए खंडहर के संकरे गलियारों में भागने लगे। पीछे से उन भयानक क्रीचर्स की तेज आवाजें आ रही थीं, जो हर कदम पर उनके करीब आ रहे थे। संकरे रास्ते में भागते हुए अचानक उन्हें सामने से सूरज की एक किरण दिखी। वे बिना सोचे समझे उस ओर भागे। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकले और रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में पहुंचे, उन अज्ञात जीवों ने अचानक पीछा करना बंद कर दिया। वे खंडहर के मुहाने पर ही रुक गए। जैक हाफते हुए जमीन पर गिर गया। ये क्या बला थी और ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? मलिक ने अपनी सांसें नॉर्मल करते हुए समझाया, ये रेगिस्तान के सागर में रहने वाले प्राचीन जीव हैं। इन्हें केवल कहानियों किस्सों में सुना गया है, लेकिन हमने इन्हें जगा दिया है। इन्हें सूर्य का प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता। अरीबा ने पीछे मुड़कर खंडहर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल रोमांच ही नहीं बल्कि गहरी चिंता भी थी। तो वे अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं? मलिक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और जब तक सूरज डूबेगा नहीं, वे बाहर नहीं आएंगे। अरीबा के हाथ से उस चमकीले नीले पत्थर को लेते हुए मलिक ने कहा, यह पत्थर अनुबीस का दिल है। इसे एक पुराने पुजारी खामुन राह के लिए बनाया गया था, जो अमर होना चाहता था। अरीबा अकेले में बैठी सोच रही थी। उसने मलिक से कहा, शायद मैंने गलती की। मैंने खजाने का सपना देखा, लेकिन अब सब खतरे में है। मलिक ने कहा, गलती तो हम सब करते हैं, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी तो है। मैंने सुना है कि खंडहर में अनुबिस की प्राचीन किताब है, जिसमें वो मंत्र लिखा है जो खामुन राह को हमेशा के लिए सुला सकता है। अरीबा ने कहा, इन लोगों की जान हमारी वजह से गई है और अब हमें ही उस शैतान का अंत करना होगा। चलो, हमें खंडहर में किताब खोजने वापस जाएंगे। अगले दिन वो तीनों एक बार फिर उन खंडहरों में पहुंच गए और किसी तरह उन्हें वो किताब मिल गई। लेकिन जैसे ही उन्हें किताब मिली, एक बार फिर उनका सामना अजीब से क्रीचर्स से हुआ। उनसे जूझने लगे। के बाद पाते ही मलिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र बोले जा रहे थे, क्रीचर्स कमजोर होते जा रहे थे।
लेकिन तभी मलिक पर एक क्रीचर ने हमला कर दिया और किताब उसके हाथ से छुटकर दूर जा गिरी। इससे पहले वो किताब को नुकसान पहुंचा पाता, आरिबा ने तुरंत किताब उठाई और मंत्र पूरा करने लगी। जैसे जैसे मंत्र पूरा हो रहा था, खामुन राह चीखते हुए रेत में बदल रहा था। जैसे ही खामुन राह पूरी तरह रेत में बदला, वहां जमीन से पानी फूट पड़ा। जैक ने कहा, हाँ! आखिरकार हमने शैतान को खत्म की कर दिया। खामुन राह के खत्म होते ही रेगिस्तान में शांति लौट आई। आरिबा, जैक और मलिक ऊंटों पर सवार होकर उन खंडहरों से बढ़ चले। जैक ने हंसते हुए कहा, अगली बार सिर्फ सोना खोजना है, कोई शाप वाप नहीं। मलिक हंसते हुए बोला, तुम दोनों के साथ तो सोना भी शाप बन जाता है। आरिबा ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब मुझे पुरानी किताबों को पढ़ने दिलचस्पी हो गई है। ये कहते हुए तीनी हंसने लगे, लेकिन उनके पीछे रेत में एक टूटा हुआ सुनहरा मुखौटा चमक रहा था और हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। खेल तो अब शुरू हुआ है। खामुन राह का अगला भाग सुनने के लिए बने रहिए कहानी क्राफ्ट स्टूडियो के साथ। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।